हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ। आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि एंटी लॉग टेबल आप कैसे देखें। इसके पहले आप लोगों को लॉग टेबल देखने के लिए हम बताए हुए हैं, तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर लॉग टेबल नहीं देखे हैं तो देख लें, तो और भी ज़्यादा आपका क्लियरेंस होगा। ठीक है, आज आपको बताने जा रहे हैं कि एंटी लॉग टेबल आप कैसे देखें। ठीक है, पहले हम टेबल आपको बता दें कैसा इसमें टेबल रहता है। यहाँ होगा मेन कॉलम, यहाँ 0.00, 0.01 से लेके चलेगा 0.99। ठीक है, और यहाँ होगा आपका डिफरेंसेस, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह होगा। इधर होगा मेन डिफरेंसेस, यहाँ होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह का टेबल बना हुआ होता है। ठीक है, जो कि आपको बुक में मिल जाएगा। तो लॉग टेबल होना जरूरी है, जैसे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं एंटी लॉग टेबल्स। ठीक है, देख ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एंटी लॉग टेबल दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये एंटी लॉग टेबल आप देख पा रहे हैं। ऐसा हम कॉलम यहाँ बनाए हुए हैं। ये मेन कॉलम हो गया जिसमें 0.00 से लेके 0.99 तक है। उसके बाद यहाँ 0, 1, 2 से लेके 9 तक हो गया डिफरेंसेस में, और मेन डिफरेंसेस में हो गया 1 से लेके 9। ठीक है, इसमें एलिमेंट लिखा हुआ। इसका यूज कैसे करना है उसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे आपको निकालना है एंटी लॉग, जैसे एक सवाल आपको हम पहले बताए हुए थे जिसमें लॉग लगा के जो वैल्यू आया था, है ना, उसमें एंटी लॉग लगाएंगे तो लॉग का वैल्यू आ जाएगा, है ना। आप याद करें, आपको लॉग टेबल में बताए हैं, आप जब देखेंगे तो आपको मिलेगा लॉग 2341 का जो मान आया था उसमें आया था 3.369। ठीक है ना। अब एंटी लॉग इसमें लगाएंगे 3.369, तो यह मान कितना होना चाहिए, यह मान 2341 होना चाहिए। ठीक है, तो एंटी लॉग पॉजिटिव वैल्यू के लिए अलग लगता है, नेगेटिव वैल्यू के लिए अलग लगता है। ठीक है, तभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव के लिए, उसके बाद फिर नेगेटिव के लिए करेंगे। तरीका ऐसे नहीं है, तो देखने का तरीका वही होगा। इसमें क्या करना आपको 0.36 ये आपको देखना है। डेसिमल के बाद जितने भी अंक हैं, डेसिमल के बाद जितने अंक हैं, पहले 2 अंक को उसको मेन कॉलम में देखना है। इसको देखना आपको मेन कॉलम में। उसके बाद थर्ड डिजिट को जो देखना है आपको उसको डिफरेंसेस में देखना है, और फोर्थ डिजिट को जो देखना है उसको मीन डिफरेंसेस में देखना है। फिर समझिए, डेसिमल के बाद जितने भी अंक हो उसमें आपको 4 अंक तक ही आप देख पाएंगे, चाहे 3 अंक हो या 2 अंक हो या 1 अंक हो, है ना। 1 अंक हो मतलब कहने मतलब 0 आ जाएगा एक अंक में, 0.0 से भी ले सकते हैं। 0.1 तो नहीं होगा, 0.01, है ना, मतलब 2 अंक तक जाना पड़ेगा। तो डेसिमल के बाद आप 2 अंक लें, 3 अंक लें, 4 अंक लें, ये आप देख पाएंगे। तो जैसे यहाँ डेसिमल के बाद 4 अंक है, तो पहला 2 अंक को क्या करना है, वह मेन कॉलम में देखा जाएगा, क्योंकि देख के पता चल जाएगा आपको 2 एलिमेंट का होना जरूरी है डेसिमल में। उसके बाद तीसरा डिजिट को आप जो देखेंगे, यहाँ 9 था, तीसरा क्या है 9 को देखा जाएगा डिफरेंसेस में, और चौथा एलिमेंट 4 था, उसको देखा जाएगा मेन डिफरेंसेस में। पहला 2 एलिमेंट मेन में कॉलम में, और 9 तीसरा एलिमेंट डिफरेंसेस में, और 4 हो गया चौथा एलिमेंट मेन में। ठीक है, आइए देखिए प्लीज का मान। तो 36 का 9 पे मान आप देखें टेबल में, 0.36 का मान अभी हम देखेंगे 9 पर,
तो उसका मान दिया हुआ है 2339, यह दिया है 2339। आप टेबल में देख सकते हैं। कैसे देखे जाएंगे, 0.36 इसको रो में जाना होगा और 9 को कॉलम में आना होगा, यह मिलेगा, यह रो में और यह कॉलम। ठीक है, आपको मिल जाएगा 2339। और इसी में फिर जाना पड़ेगा 4 को मीन डिफरेंस में जाना है, 30 से आगे की ओर चलेगा और इसको इधर से क्या जाना पड़ेगा 4 में आना होगा। यहाँ एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, 30.36 और उधर से 4, तो कितना आ गया 4 पे आप जब चलेंगे तो वहाँ मिल रहा है आपको 2। इसको जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना मिल पाएगा, यहाँ से क्या मिल पा रहा है 2 9 11 1 4 3 2, क्या दिख पा रहा है 2 3 4 1, क्या है क्लियर है 2 3 4 1 ना, क्या लिखा हुआ है 2 3 4 1। ठीक है, वहाँ लिख लें इसको 2 3 4। अब यह क्या हो गया, ये तो मान इसका हम लोग सिर्फ काम किए अभी तक। 3 जो डेसिमल के पहले जो दिया रहेगा 3 लिया रहेगा, 3 दिया रहेगा तो क्या करेंगे 4 अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे शुरू से, और 2 दिया रहा था तो अब शुरू से 3 अंक पर डेसिमल लगाएंगे, 1 दिया रहा था शुरू से 2 अंक पर लगाएंगे, तो यहाँ 3 दिया है तो 4 अंक के बाद लगेगा। आपको लेना कहाँ से, स्टार्टिंग से 1 2 3 4। यदि मान लें 2 दिया होता तो क्या करते हैं अभी, सॉरी अब इसको 3 ही मान लेंगे, या मान हम लोग निकालें किसके लिए, एंटी लॉग 3.369, इसका मान निकालें। यदि यहाँ दिया होता एंटी लॉग 2.369, तब क्या करते हैं, मान तो ही आता 2 3 4 1 ही आता, लेकिन यहाँ क्या है 2 है तो 3 अंक के बाद लगा देंगे शुरू से, लेकिन काउंट करना है क्लियर। यदि यहाँ रहता एंटी लॉग 1.369 तो 2 3 4 1 तो आप लेते ही लेते हैं, एक अंक है क्या करना होगा 2 अंक के बाद लगाना है शुरू से, पता चल गया। एक था 2 अंक के बाद, 2 था 3 अंक के बाद, 3 था तो 4 अंक के बाद। तभी हम लोगों ने निकाला इसका एंटी लॉग जो आया वो कितना आया 2 3 4 1। जब देखें यहाँ तो 2 3 4 1 का लॉग इतना आया था, इसका एंटी लॉग 2 3 4 1, तो इसका एंटी लॉग इस एलिमेंट का एंटी लॉग कितना आ गया 2 3 4 1। क्लियर है, आगे समझे, मजा आ रहा, चलते हैं। तो यह पॉजिटिव वैल्यू का देखने का तरीका हो गया। अब लेते हैं नेगेटिव वैल्यू का, आप कैसे देखेंगे, इसको मिटा दें। नेगेटिव वैल्यू वाले को बताते हैं कैसे निकालना है। भाई पॉजिटिव वाले को डिस्कस की, इसके लिए एग्जांपल देते हैं। एंटी लॉग -3.2103 इसका मान। तो आप टेबल में देख पा रहे हैं कि इधर जो मेन कॉलम है पॉजिटिव में सारा मान है, जबकि यह मान क्या आ रहा है माइनस आगे लगने का मतलब ये अभी क्या होगा निगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, -3.2103 को आप लिखेंगे -0.2103, चूंकि यह माइनस लगा है तो दोनों के लिए माइनस होगा। अब इसमें आप क्या करें, -3 -1 कर लें +1 कर लें, क्या इतना लिख पाएंगे कि यह -4 हो जाए, सॉरी 1 घटाया और 1 ऐड किए ताकि बैलेंस हो गया। अब यह हो गया -4 प्लस इस 1 में इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.7897। क्लियर। अब इधर पॉजिटिव में आ गया, अब तो इस कॉलम वाले का यूज हो पाएगा पॉजिटिव में जो है। आए देखने का तरीका वही होगा, 0.78 2 डिजिट को मेन कॉलम में देखेंगे और 9 को डिफरेंसेस में देखेंगे और 7 को मिड डिफरेंसेस में देखेंगे। तो चलते हैं, आप आ जाए 0.78, जैसे यहाँ मान लें 0.78 होगा, इसके रो में चलेंगे और 9 के कॉलम में चलेंगे, एक एलिमेंट यहाँ मिलेगा और इसके रो में चलेंगे और 7 के कॉलम में चलेंगे, एक यहाँ मिलेगा, एक एलिमेंट यहाँ एक एलिमेंट यहाँ, तो 78 के रो में जाना है और इन 9 के कॉलम में और यह 7 के कॉलम में, तो एक एलिमेंट यहाँ और एक एलिमेंट यहाँ मिलेगा। देखते हैं 78, तो 7.78 में जब रो में चलेंगे, रो में जब 9 पे हम चलते हैं 7 8 के रो में
तो मिला 6109 और 7 पर जब चलेंगे 0.78 के में चलेंगे 9 पर हम जब गए 9 पर जब गए 0.78 में तो मिल रहा हमको 6152। ये वाला आप ध्यान से देख लेंगे। और 0.78 में जब मीन डिफरेंसेस में आप चलेंगे और उसको जाना किस में 7 पे जब जाना है तो मिलेगा 10। ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये कितना मिल पाएगा आपको, यह मिल जाएगा आपको 6162। का मतलब क्या, 0.78 का 9 डिफरेंसेस में देखना है और 0.78 का 7 मिड डिफरेंसेस में देखना है। तो यह ऐड करके 6162 हो गया। तो आप लिख लेंगे, पॉइंट के बाद ही उसको लिखना होगा 6162 और उसके पहले क्या करना होगा, 0 लगा लें इंटू 10 टू द पावर -3 रहेगा तो -3 लेंगे, -4 रहेगा तो -4 लेंगे। ठीक है, -3 तो -3, -4 रहेगा तो -4। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक यहीं के लिए बाय। आप लोग देखें समझे, शुभ रात्रि।